आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SU-57 के एक नए वेरिएंट के बारे में जिसने रिसेंटली अपनी पहली उड़ान भरी है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी वेरिएंट की फोटोग्राफ देख रहे हैं। अगर आप इस वेरिएंट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 सीट्स यानी कि ये एक ट्विन सीट वेरिएंट है और इनिशियली जो SU-57 हम लोग देखते आए हैं वो एक सिंगल सीट वेरिएंट था। शुरुआत में जब भारत FGFA प्रोग्राम में शामिल था तब आइडिया था कि भारत और रशिया मिलकर एक ट्विन सीट वेरिएंट को डेवलप करेंगे, क्योंकि उस समय भी इस SU-57 का सिंगल सीट वेरिएंट एग्जिस्ट करता था और वो प्रोटोटाइप कहलाता था पाकफा T-50। हालांकि साल 2018 के आसपास भारतीय वायुसेना ने डिसाइड किया था कि वो SU-57 के साथ में नहीं जाएंगे और उनके हिसाब से इस एयरक्राफ्ट में कई सारी कमियां अभी भी मौजूद है। हालांकि साल 2018 के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से ये भी क्लियर किया गया था कि आगे चलकर जब ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा तब वो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट मीट करता है, और अगर करता है तो डायरेक्टली कुछ एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर लिए जाएंगे। हालांकि भारतीय वायुसेना के चीफ जब एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया थे तो उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी थी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बाहर से अक्वायर नहीं किया जाएगा और भारत अपना खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही बनाएगा। ये वो मोमेंट था जब भारतीय वायुसेना की सोच और मेरी पर्सनल सोच मैच कर रही थी। एक चीज हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारी टीम बहुत बड़ी टीम है और सभी के अलग अलग थॉट प्रोसेस। हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स मेरे इस पर्सनल थॉट से अग्री नहीं करते हैं और उनका मानना है कि भारत को स्टॉप गैप के तौर पर कुछ एयरक्राफ्ट बाहर से अक्वायर करने पड़ेंगे और रफाल तो एक नेसेसिटी है ही। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मेरे अंदर ये जो खुददारी है वो इंपोर्ट्स को जस्टिफाई करने ही नहीं देती है। ये चीज मुझे पर्सनली समझ में आती है कि इस समय भारतीय वायुसेना की सिचुएशन काफी खराब है और अगर 15 स्क्वाड्रन Su-30 MKI, 2 स्क्वाड्रन रफाल और 2 स्क्वाड्रन LCA Mark 1 छोड़ दिए जाएं, तो भारतीय वायुसेना के पास में कोई भी डिसेंट फाइटर जेट नहीं है। इसमें भी रफाल ही इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके पास में अपना खुद का AESA रेडार है। रही बात Su-30 MKI की अपग्रेड की, तो उसमें भी कम से कम 5 से 7 साल का समय लगेगा और कहीं ना कहीं ये जो इंपोर्ट्स की बातें की जाती हैं वो बहुत ज्यादा लॉजिकल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो खुददारी अंदर की जाती नहीं। कई बार थॉट्स ये आते हैं कि जब तक फाइटर जेट सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं तब तक आप रॉकेट फोर्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, रॉकेट फोर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि एक सॉलिड डेटरेंस वहां पहुंचे। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, UCAV, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ड्रोन्स, ये सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई भी चीज फाइटर जेट का रिप्लेसमेंट नहीं है और भारत जैसे देश को फाइटर जेट्स की आवश्यकता तो है। लेकिन भारतीय वायुसेना जिस सिचुएशन में है उसको ध्यान में रखते हुए फाइटर जेट्स बाहर से अक्वायर करने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इंडिजिनस ऑप्शंस इंजन्स को लेकर US के ऊपर डिपेंडेंट है और चाहे हम लोगों को अच्छा लगे या ना लगे कुछ नंबर में फाइटर जेट्स बाहर से अक्वायर किए जाएंगे। इस समय पूरे वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उसमें लगभग सभी इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लग चुका है और उसके बाद भी $40 बिलियन के साथ में आपको चीजें बाहर से अक्वायर करनी पड़ेंगी। वैसे रशिया और भारत SU-57 को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और ये चीज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्लियर की गई थी। इनफैक्ट HAL की तरफ से भी बताया गया था कि उनकी फैसिलिटी को असेस किया गया था और ये समझने की कोशिश की गई थी कि अगर यहाँ से SU-57 बनाए जाएं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना चेंज लगेगा। इसके अलावा इस ट्विन सीट वेरिएंट की फर्स्ट फ्लाइट की डेट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत से ही माना जा रहा था कि ये ट्विन सीट वेरिएंट एक्सपोर्ट सेंट्रिक होगा और कंट्रीज के लिए इस एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। दूसरी चीज ये भी है कि आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट के साथ में मैन मशीन टीमिंग यानी कि UCAVs को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इस एयरक्राफ्ट में WSO ना ही केवल वेपन्स को देखेगा बल्कि कॉम्बैट एयर टीमिंग में यूज होने वाले UCAVs को भी कंट्रोल करेगा। एनीवेज, यहाँ पर ये चीज साफ समझ में आती है कि रशिया की तरफ से ये ट्विन सीट वेरिएंट भारत और दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और उनकी इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने की पुश और ज्यादा रिग्रेस होती चली जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।